विषधरा के रंगमंच पर। ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। आज का विशेष प्यारे बाबा का महावाक्य सुनाने के लिए हमारे बीच में आदरणीय संजय भाई जी मुंबई से लाइव आए हुए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं ग्रुप में और आप सभी बहुत प्यार से, स्नेह से, ध्यान से बाबा का, प्यारा बाबा का महावाक्य नोट करते रहेंगे। लास्ट में हम लोग फिर मनन चिंतन करेंगे। ओम शांति। आदरणीय संजय भाई जी बाबा का महावाक्य सुनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। परम पिता परमात्मा कल्प पहले वाला बाबा फिर आया है अपने कल्प पहले वाले बच्चों के पास। बाबा बहुत प्यार से हमें कहता है, मीठे बच्चे। बहुत प्यार से बाबा कहता है, बहुत प्रेम से कहता है, बहुत स्नेह से कहता है। हमारा संपूर्ण स्वरूप को देख रहा है। बाबा कह रहा है, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति सुनाने। बाबा कहते हैं, बच्चे, मैं तुम्हें कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति यानी इसका राज सुनाता हूँ। तो कर्म अकर्म और विकर्म क्या होता है? जब हम 5 विकारों के वशीभूत होते हैं, विकर्म यानी विकारों के वशीभूत में क्या हुआ कर्म क्या कहलाता है? विकर्म कहलाता है। और सुकर्म कहलाता है जब हम परमपिता परमात्मा की याद में, जब हम बाबा के श्रीमत के अनुरूप, बाबा के आज्ञा के अनुरूप कर्म करते हैं, तो वो कहलाता है सुकर्म। और अकर्म कब कहलाता है? जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं तो कर्म क्या हो जाता है? अकर्म होता है। और पतित होने से विकर्म होते हैं। प्रश्न है, आत्मा पर कट यानी जंग का कारण क्या है? आत्मा पर जंग चढ़ना क्या है? चढ़ी हुई है तो इसकी निशानी क्या होगी? यानी जो पुण्य आत्मा थी पहले सतयुग में आत्मा कैसी थी? 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, ऐसी स्थिति थी। आत्मा पहले संपूर्ण था और धीरे धीरे कलाएं घटते गई और आत्मा पर जंग चढ़ते गई। बाबा पूछते हैं, आत्मा पर कट चढ़ने का कारण क्या है? और कट चढ़ी हुई है तो इसकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, कट चढ़ने का कारण है विकार। पतित बनने से ही कट चढ़ती है। जो कलाएं हमारी घटती है यानी धीरे धीरे देहभान बढ़ने लगता है
और देह भान बढ़ने लगा, यानी क्या हो गया, धीरे धीरे हमारी प्यूरिटी, पवित्रता घटते गई और इस तरह से धीरे धीरे क्या बन जाते हैं, पतित हो जाते हैं, यानी विकारों के वशीभूत हो जाते हैं। अगर अभी तक कट चढ़ी हुई है तो तुम्हें पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी। बाबा कहते हैं कि अगर आप बच्चों में अभी तक भी इस पुरानी दुनिया की कशिश हो रही है, इसका मतलब समझो कि कट चढ़ी हुई है। बुद्धि क्रिमिनल तरफ जाते रहेगी। अगर विकारों के वशीभूत हैं, अगर कट चढ़ी हुई है तो बुद्धि नेगेटिव चीजों के तरफ, विकारी चीजों के तरफ अनायास चली जाएगी, याद में रह नहीं सकेंगे। जब बुद्धि विकारी हो जाती है, बुद्धि क्रिमिनल हो जाती है, यानी हम जब देह भान के वशीभूत हो जाते हैं, माया के वशीभूत हो जाते हैं, तो याद में नहीं रह सकते। अच्छा। बाबा कहते हैं ओम शांति। बच्चे इसका अर्थ तो समझ गए हैं। ओम शांति कहने से ही यह निश्चय हो जाता है कि हम आत्माएं यहाँ की रहवासी नहीं है। ओम शांति यानी मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि हम तो शांति धाम की रहवासी हैं, हमारा स्वधर्म शांत है। जब घर में रहते हैं फिर यहाँ आकर पाठ बजाते हैं, क्योंकि शरीर के साथ कर्म करना पड़ता है। कर्म होता है एक अच्छा, दूसरा बुरा। कर्म बुरा होता है रावण राज्य में, यानी जब हम विकारों के वशीभूत हो जाते हैं, यानी माया के वशीभूत हो जाते हैं, यानी इंद्रियों पर नियंत्रण खो देते हैं, तब हम क्या कर लेते हैं, तब हम विकर्म कर लेते हैं। एक भी मनुष्य नहीं जिससे विकर्म ना होता हो। बाबा कहते हैं एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे विकर्म ना होता हो। मनुष्य तो समझते हैं साधु सन्यासी आदि से विकर्म नहीं हो सकता क्योंकि वह पवित्र है। सन्यास क्या हुआ है? वास्तव में पवित्र किसको कहा जाता है यह बिल्कुल नहीं जानते। बाबा कहते हैं, ये कहते हैं कि साधु सन्यासी तो पवित्र रहते हैं। तो बाबा मुरलियों में अक्सर कहते हैं कि बच्चे सन्यास मतलब होता क्या है। सन्यास मतलब ऐसा नहीं कि कर्मों का सन्यास करना है, कर्म करना छोड़ देना है, ऐसा नहीं करना है। बाबा कहते हैं विकर्मों का सन्यास करो, नेगेटिविटी का सन्यास करो, देह भान का सन्यास करो, देही अभिमानी स्थिति को प्राप्त करो। वास्तव में पवित्र किसको कहा जाता है यह बिल्कुल नहीं जानते। कहते भी हैं हम पतित हैं, कहते हैं हम पतित हैं। और पतित का मतलब ही क्या होता है? पतित यानी पवित्रता का त्याग करना, तो पतित कहते हैं। तो पतित पावन को बुलाते हैं। जब तक वह न आए तब तक दुनिया पावन नहीं बन सकती, क्योंकि अभी इस धरा पर जितने भी व्यक्ति हैं वो कैसे हैं? वो तमो प्रधान स्थिति में है, माया के वशीभूत हैं। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पावन कैसे बना सकता है? ये तो तभी संभव है जब स्वयं परमपिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम इस धरा पर आए और इस धरा को पवित्र बनाए। पतित पावन को बुलाते हैं। जब तक वो बाबा शिव बाबा स्वयं परमपिता परमात्मा धरा पर न आए दुनिया पावन नहीं बन सकती। यहाँ यह पतित पुरानी दुनिया है, इसलिए पावन दुनिया को याद करते। पतित पुरानी दुनिया यानी पवित्रता का त्याग हो गया है, यानी ऐसी आत्माएं जो पहले 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो धीरे धीरे देह भान में आने के कारण पवित्रता घटते गया और वो क्या कहलाए? पतित कहलाए।
और फिर परमपिता परमात्मा इस धरा पर आते हैं और आकर ज्ञान रूपी गंगा बहाते हैं, और उस ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाकर, ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाकर वो ज्ञान गंगा का पान करके फिर क्या बन जाते हैं? पावन बन जाते हैं। इसलिए पावन दुनिया को याद करते हैं। पावन दुनिया में जब जाएंगे तो पतित दुनिया को याद नहीं करेंगे। वह दुनिया ही अलग है। पावन यानी क्या? पा भी बन भी गए कि पाना था सो पा लिया, सब चीज की प्राप्ति हो गई और संपूर्ण बन गए। वह दुनिया ही अलग है। हर एक चीज नई फिर पुरानी होती है ना। नई दुनिया में एक भी पतित हो न सके। नई दुनिया का रचयिता है परमपिता परमात्मा, वही पतित पावन है। उनकी रचना भी जरूर पावन होनी चाहिए। पतित सो पावन, यानी जो पतित होते हैं वो पावन बनते हैं, और फिर पावन सो पतित, यानी जो फिर पावन होते हैं वो पतित बनते हैं। यह तो दुनिया में किसी की बुद्धि में बैठ न सके। कल्प कल्प बाप ही आकर समझाते हैं। तुम बच्चों में कई निश्चय बुद्धि होकर भी फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत निश्चय होता है, लेकिन मन मत, पर मत, जन मत, बहुमत के चक्कर में देहभान के वशीभूत हो जाने के कारण फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। माया एकदम हप कर लेती है। तुम महारथी हो ना। महारथियों को ही भाषण पर बुलाते हैं, महाराजाओं को भी समझाना है। तुम ही पहले पावन पूज्य थे, अभी तो यह है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया में भारतवासी ही थे। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के डबल सिरताज, संपूर्ण निर्विकारी, निरहंकारी और निराकारी स्थिति में थे। महारथियों को तो ऐसे समझाना होगा, इस नशे से समझाना होता है। भगवान वाद काम चिता पर बैठ सांवरे बन जाते हैं, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से घोड़ा बन जाते हैं। काम चिता पर मतलब चित्त में जब काम सवार हो गया, चित्त पर जब माया सवार हो गई, चित्त जब माया के वशीभूत हो जाता है तो सांवरे बन जाते हैं। और वही चित्त में जब ज्ञान भर जाता है, वही चित्त पर जब ज्ञान अमृत का छिड़काव होता है, ज्ञान अमृत वही चित्त जब पान करता है तो क्या बन जाता है? गोरा बन जाता है। गोरा यानी पवित्र बन जाता है, सांवरा नेगेटिविटी में भर जाता है, माया के वशीभूत हो जाता है। अब तो जो भी समझाते हैं वो तो काम चिता पर बैठ न सके, परंतु ऐसे भी हैं जो औरों को समझाते समझाते काम चिता पर बैठ जाते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो ज्ञान तो सुनाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही माया के वशीभूत होकर काम चिता पर बैठ जाते हैं। आज यह समझाते कल विकार में गिर पड़ते। माया बड़ी जबरदस्त है, बात मत पूछो। औरों को समझाने वाले खुद काम चिता पर बैठ जाते हैं, फिर पछताते हैं, यह क्या हुआ। जब काम चिता के काम के वशीभूत होते हैं उस समय तो पता नहीं चलता, लेकिन जब एहसास होता है यह क्या हुआ। बॉक्सिंग है ना, स्त्री को देखा और कशिश आई, ताला दिया, है, प्रतिज्ञा कर और फिर गिरते हैं तो कितना 100 गुना दंड पड़ जाता है। वह तो जैसे शूद्र समान पतित हो गया। गाया भी हुआ है, अमृत पीकर फिर बाहर में जाए, दूसरों को सताते थे, गंद करते थे। ताली तो हाथ से बजती है, एक से तो बज न सके, दोनों खराब हो जाते हैं। फिर कोई तो समाचार देते हैं, कोई फिर लज्जा के मारे समाचार नहीं देते। जैसे बच्चे होते हैं, गलतियां करते हैं, फिर एहसास करते हैं, फिर बाबा को बताते हैं, बाबा मैंने ऐसा कर दिया। लेकिन कोई ऐसे होते हैं लज्जा के मारे समाचार भी नहीं देते। समझते हैं कहाँ ब्राह्मण कुल में बदनाम न हो जाए,
युद्ध में कोई हारते हैं तो हाहाकार हो जाता है, अरे इतने बड़े पहलवान को भी हरा दिया। ऐसे बहुत एक्सीडेंट होते हैं। माया थप्पड़ मारती है, बहुत बड़ी मंजिल है ना। अब तुम बच्चे समझाते हो, जो सतो प्रधान गोरे थे वही काम पिता पर बैठने से काले तम प्रधान बन गए हैं। वही जो पहले 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म जो देवी देवता थे, जो सतो प्रधान गोरे थे, वही काम पिता पर बैठने से काले तमो प्रधान बन गए हैं। राम को भी काला बनाते हैं, चित्र तो बहुतों के काले बनाते हैं, परंतु मुख्य की बात समझाई जाती है। यहाँ भी रामचंद्र का काला चित्र है। उनसे पूछना चाहिए काला क्यों बनाया है। कह देंगे या तो ईश्वर की भावी, या तो चलता आता है, क्यों होता है, क्या होता है, यह कुछ नहीं जानते। अब तुमको बाप समझाते हैं। काम चिता पर बैठने से पतित दुखी वर्थ नॉट ए पेनी बन जाते हैं। यानी जब काम चित्त पर सवार हो जाता है, जब काम चिता पर बैठ जाते हैं, माया के वशीभूत हो जाते हैं, तो पतित दुखी वर्थ नॉट ए पेनी बन जाते हैं। वह है निर्विकारी दुनिया और यह है विकारी दुनिया। तो ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। यह सूर्यवंशी, यह चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी बनना ही है। वाम मार्ग में आने से फिर वह देवता नहीं कहलाते। जो पहले 16 कला संपूर्ण थे, जब माया के वशीभूत हो जाते हैं, वाम मार्ग में आ जाते हैं, तो वो देवता नहीं कहलाते। जगत नाथ के मंदिर में ऊपर में देवताओं का कुल दिखाते हैं। दृश्य देवताओं की है, एक्टिविटी बड़ी गंदी दिखाते हैं। बाप इन बातों पर अटेंशन खिंचवाते हैं। ध्यान देना चाहिए। मंदिरों में बहुत सर्विस हो सकती है। श्रीनाथ द्वारे में भी समझा सकते हैं। पूछना चाहिए इनको काला क्यों बनाया। समझाना तो बहुत अच्छा है। वह है गोल्डन एज, यह है आयरन एज। यह आयरन एज है, तो इसी आयरन एज में वो परम पिता परमात्मा श्री बाबा इस धरा पर आते हैं और हम बच्चों को क्या बना देते हैं। श्री बाबा को पारसनाथ भी कहा जाता है। श्री बाबा को पारसनाथ कहा जाता है। तो कहते हैं कि पारस अगर लोहे से कांटेक्ट होता है, टच करता है, तो लोहा क्या हो जाता है, सोना बन जाता है। तो हम बच्चे उस परमपिता परमात्मा को जब आत्मा समझकर याद करते हैं, यानी वह परमपिता परमात्मा का संग प्राप्त करते हैं, परमपिता परमात्मा के करीब आते हैं, परमपिता परमात्मा के गोद में बैठ जाते हैं, तो क्या होता है, हम आयरन एजेड गोल्डन एजेड बन जाते हैं। इस तरह से बाबा हम बच्चों को गोल्डन एज के लिए लायक बना देता है। बाबा कहते हैं हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ को जाती नहीं, ऐसी जांच करनी है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे भी फेल हो पड़ते हैं। अभी तुम बच्चों को यह समझ मिली है, मुख्य बात है ही पवित्रता की। शुरू से लेकर इस पर ही झगड़े चलते आए हैं। बाप ने ही यह युक्ति रची। सब कहते थे हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। ज्ञान अमृत है ही ज्ञान के सागर के पास। जब स्वयं परमपिता परमात्मा, जब स्वयं शिव बाबा इस धरा पर आते हैं, तो ब्रह्मा तन के माध्यम से ज्ञान गंगा बहाते हैं और इस ज्ञान अमृत के पान से हम बच्चे क्या बन जाते हैं, पावन दुनिया में जाने के लायक बन जाते हैं। लोग समझते हैं फलाने ने मोक्ष को पाया, उनको क्या पता अगर मोक्ष को पा लिया फिर उनका तो क्रिया कर्म आदि भी न कर सके। यहाँ जोत आदि जगाते हैं कि कोई तकलीफ न हो, अंधियारे में ठोकर न खाएं। आत्मा तो एक शरीर छोड़
दूसरा जाकर लेती है। एक सेकंड की बात है, अंधियारा फिर कहाँ से आया, यह रस्म चली आती है। तुम भी करते थे, अब कुछ नहीं करते हो। तुम जानते हो शरीर तो मिट्टी हो गया, वहां ऐसी कोई रस्म रिवाज नहीं होती। सतयुग में ऐसी कोई रस्म रिवाज नहीं होती। आजकल रिद्धि सिद्धि की बातों में कुछ रखा नहीं है। समझो कोई को पंख आ जाते हैं, उड़ने लगते हैं, फिर क्या? तो उससे क्या फायदा मिलेगा? बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। यह योग अग्नि है, ये पति से पावन बनेंगे। नॉलेज से धन मिलता है, योग से एवर हेल्दी पवित्र, ज्ञान से एवर वेल्दी धनवान बनते हैं। योगी की आयु हमेशा बड़ी होती है, भोगी की कम। कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं, ईश्वर की याद से कृष्ण बने हैं। उनको स्वर्ग में योगेश्वर नहीं कहेंगे, वह तो प्रिंस है। पास्ट जन्म में यानी संगम युग में वह बहुत पुरुषार्थ किए, यानी पास्ट जन्म में ऐसा कर्म किया जिससे यह बना है। यानी पास्ट जीवन में क्या किया? सुकर्म किया। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाप ने समझाई है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। राम राज्य में इंद्रियों पर नियंत्रण होता है और रावण राज्य में इंद्रियों पर नियंत्रण हो बैठते हैं, यानी विकारों के वशीभूत हो जाते हैं, विकार में चले जाते हैं। यह है सबसे बड़ा पाप। सब भाई बहन है ना, आत्माएं सब भाई भाई हैं। भगवान की संतान होकर फिर क्रिमिनल असॉल्ट कैसे करते हैं? हम बीके विकार में नहीं सकते। बाबा हम बच्चों को यह ज्ञान दिया है, और जब यह ज्ञान हो गया है तो हम बच्चे विकार में नहीं जा सकते। बीके बाबा इसलिए कहते हैं, बीके तो कहते हैं ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी। बीके मतलब बाबा ने मूर्ति में कहा है बेस्ट नॉलेजफुल, बेस्ट नॉलेजफुल। जब पूरा ज्ञान को समझ लिया है, पूरी बातों को जान लिया है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ले लिया है, तब हम बच्चे विकार में कैसे जा सकते हैं? इस युक्ति से ही पवित्र रह सकते हैं। तुम जानते हो अभी रावण राज खत्म होता है, फिर हर एक आत्मा पवित्र बन जाती है। उसको कहा जाता है घर घर में सोजरा। तुम्हारी जोत जगी हुई है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। सतयुग में सब पवित्र ही रहते हैं, यह भी तुम ही समझते हो। दूसरों को समझाने की बच्चों में नंबरवार ताकत रहती है, नंबरवार याद में रहते हैं। राजधानी कैसे स्थापन होती है, कोई की बुद्धि में यह नहीं होगा। तुम सेना हो ना, जानते हो याद के बल से पवित्र बन हम राजा रानी बन रहे हैं। फिर दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, क्योंकि इस पुरुषोत्तम संगम युग में हम सब बाबा को जब याद करते हैं, वो परमपिता परमात्मा शिव बाबा पारसनाथ हम बच्चों को आयरन एजेड से गोल्डन एजेड बना देता है, यानी गोल्डन एज में जाने के लायक बना देता है। बड़ा इम्तहान पास करने वाला मर्तबा भी बड़ा पाते हैं। फर्क पड़ता है ना, जितनी पढ़ाई उतना सुख। यह तो भगवान पढ़ाते हैं, यह नशा चढ़ा हुआ रहना चाहिए। जोग चीनी यानी ताकत का माल मिलता है, भगवान बिगड़ ऐसा भगवान भगवती कौन बनाएंगे? तुम अभी पतित से पावन बन रहे हो, फिर जन्म जन्मांतर के लिए सुखी बन जाएंगे, उच्च पद पाएंगे। पढ़ते पढ़ते फिर गंदे बन जाते हैं, ये अभिमान में आने से। फिर ज्ञान का तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु बंद हो जाता है। माया बड़ी जबरदस्त है। बाप खुद कहते हैं बड़ी मेहनत है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ ब्रह्मा के तन में आकर, लेकिन समझकर फिर भी कह देते ऐसे थोड़े ही हो सकता है। शिव बाबा अगर पढ़ा हैं नहीं मानते,
बहुत को विश्वास नहीं होता है या चालाकी से ऐसा भी बोल देते हैं। राजाई तो स्थापन हो ही जाएगी, भगवान का कार्य कभी भी रुकता नहीं है। कहते हैं ना, सच की बड़ी हिलती है, सच की बेड़ी हिलती है परंतु टूटती नहीं। कितने विघ्न पड़ते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज बाबा विशेष रूप से नूरे रतन और श्याम से सुंदर बनने वाली आत्माओं की याद करते हैं और बाबा विशेष कहते हैं, मीठे मीठे सिखिलते नूरे रतन, श्याम से सुंदर बनने वाली आत्माओं प्रति माता पिता बाप दादा का दिलो व जान, सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते, ना दुख देंगे ना दुख लेंगे, सदा समान में रहकर सबका सम्मान करेंगे। बाबा हम बच्चों को होली हंस बनाना चाहते हैं और होली हंस बनने के लिए धारणाओं का मुख्य सार, पहला, योग की अग्नि से विकारों का जंक उतारना है। जितना हम योग करेंगे उतना हम विकारों से दूर होते जाएंगे। योग करना यानी आत्मा समझकर उस परमपिता परमात्मा को याद करना, और जितना ही आत्मा समझकर यानी आत्मिक स्थिति में हम जैसे ही आ जाते हैं वैसे ही उस परमपिता परमात्मा से हमारा योग लग जाता है। बाबा से योग लगना यानी बाबा के साथ रमन करना, बाबा का साथ पाना, बाबा का संग रहना। और जब बाबा के संग रहते हैं तो हमारे अंदर में विकारों का तो नामो निशान हो ही नहीं सकता, उल्टे बाबा के गुण, बाबा का रंग चढ़ने लगता है। कहते हैं अपनी जांच करनी है कि हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती, बार बार चेक करना है। अगर जाती है तो बाबा को और याद करना है, और जितना याद करेंगे उतना पावन बनते जाएंगे। दूसरा, निश्चय बुद्धि बनने के बाद फिर कभी भी किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। जब एक बार बाबा को जान लिया, बार बार संशय में नहीं जाना है। विकर्मों से बचने के लिए कोई भी कर्म अपने स्वधर्म में स्थित होकर बाप की याद में करना है। विकर्मों से कैसे बचे रहेंगे? जब हम अपने स्वधर्म में स्थित रहेंगे, स्वमान में स्थित रहेंगे और बाप की याद में करेंगे तो विकर्म तो हो ही नहीं पाएगा। विकर्म से हम ऐसे ही दूर हो जाएंगे। बाबा हम बच्चों से कितना न प्यार करते हैं। बाबा हम बच्चों को वरदान देते हैं। सामने बाबा ज्योति पुंज रूपी बाबा हमारे सामने खड़ा है। बाबा बहुत प्यार से दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की दृष्टि से हमारे जन्म जन्म के विकर्म भस्म हो रहे हैं। बाबा का वरदानी हाथ हमारे सर पे है। बाबा वरदान दे रहे हैं। सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मुक्त भव। बाबा वरदान देते हैं, सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मुक्त भव। विश्लेषण, जो सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूर्त हैं, जिन्होंने सर्व प्राप्ति कर ली है, जो सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूर्त हैं, वही पावरफुल हैं। ऐसी पावरफुल सर्व प्राप्तियों की अनुभवी आत्माएं ही सफलता मूर्त बन सकती हैं, क्योंकि अभी सर्व आत्माएं ढूंढेंगी कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ है। तो जब आपके पास
सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा तब तो सबको संतुष्ट कर सकेंगे। जैसे आजकल एक ही स्टोर में सब चीजें मिल जाती हैं, ऐसे आपको भी बनना है। अभी तो कैसा बनना है? 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, यानी सभी सर्व प्राप्तियों के अनुभव करना है, तभी हम सफलता मुक्त बन पाएंगे, पावरफुल बन पाएंगे। यानी सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए, तब सफलता मुक्त बन सकेंगे। स्लोगन है, मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम है। कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना। मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम है। हमें मर्यादाओं के अंदर चलना है, और जैसा ब्रह्मा बाप ने अपने जीवन में पुरुषार्थ किया, उन्हीं के कदम पर कदम रखना, यानी मंजिल के समीप पहुंचना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य शीर्षक है, पुरुषार्थ और प्रारब्ध का बना हुआ अनादि ड्रामा। मातेश्वरी, पुरुषार्थ और प्रारब्ध दो चीजें हैं। पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है। यह अनादि सृष्टि का चक्र चलता रहता है। जो आदि सनातन भारतवासी पूज्य थे, वही फिर पुजारी बने, फिर वही पुजारी पुरुषार्थ कर पूज्य बनेंगे। यह उतरना और चढ़ना अनादि ड्रामा का खेल बना हुआ है। यानी पतित सो पावन और पावन सो पतित बनेंगे, यह चक्र चलते रहता है। जिज्ञासु, मातेश्वरी जी, मेरा भी यह प्रश्न उठता है कि जब यह ड्रामा ऐसा बना हुआ है, तो फिर अगर ऊपर चढ़ना होगा तो आप ही चढ़ेंगे, फिर पुरुषार्थ करने का फायदा ही क्या हुआ? जो चढ़ेंगे फिर भी गिरेंगे, फिर इतना पुरुषार्थ ही क्यों करें? मातेश्वरी जी, आपका कहना है कि यह ड्रामा बहुरीत होता है, तो क्या ऑलमाइटी परमात्मा सदा ऐसे खेल को देख खुद थकता नहीं है? जैसे 4 ऋतुओं में सर्दी गर्मी आदि का फर्क होता है, तो क्या इस खेल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मातेश्वर जी कहते हैं, बस यही तो खूबी है इस ड्रामा की, वो बहु रिपीट होता है। और इस ड्रामा में और भी खूबी है, जो रिपीट होते हुए भी नित्य नया लगता है। पहले तो अपने को भी यह शिक्षा नहीं थी, लेकिन जब नॉलेज मिली तो जो भी सेकंड बाय सेकंड चलता है, हल हूबहू कल्प पहले वाला होता है, परंतु जब उनको साक्षी समझ देखते हैं तो नित्य नया समझते हैं। अभी सुख दुख की पहचान मिल गई, इसलिए ऐसा नहीं समझना है अगर फेल होना ही है तो फिर पढ़े क्यों? नहीं, फिर तो ऐसे भी समझें, अगर खाना मिलना होगा तो आप पे ही मिलेगा, फिर इतनी मेहनत कर कमाते ही क्यों है? समझ गए ना? तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। वैसे हम भी देख रहे हैं कि अब चढ़ती कला का समय आया है, वही देवता घराना स्थापन हो रहा है, तो क्यों ना अभी ही वो सुख ले लेवें। जैसे देखो, जब कोई जज बनना चाहता है तो जब पुरुषार्थ करेगा तब उस डिग्री को हासिल करेंगे ना। अगर उसमें फेल हो गया तो मेहनत ही बर्बाद हो जाती है। परंतु इस अविनाशी ज्ञान में फिर ऐसा नहीं होता। जरा भी इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। करके इतना पुरुषार्थ न कर दैवी रॉयल घराने में न भी आवे, परंतु अगर कम पुरुषार्थ किया है तो उसे सत्युगी दैवी प्रजा में आ सकते हैं। परंतु पुरुषार्थ करना अवश्य है, क्योंकि पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनेगी। बलिहारी पुरुषार्थ की ही गाई हुई है। यह ईश्वरीय नॉलेज सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए है। पहले पहले तो अपने को एक पॉइंट ख्याल में अवश्य रखनी चाहिए। जब इस मनुष्य सृष्टि का झाड़ का बीज रूप परमपिता परमात्मा है, तो उस परमपिता परमात्मा द्वारा जो
ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जो नॉलेज प्राप्त हो रहा है, जो श्रीमत प्राप्त हो रहा है, जो डायरेक्शन प्राप्त हो रहा है, वह सभी मनुष्यों के लिए जरूरी है, अति आवश्यक है। सभी धर्म वालों को यह नॉलेज लेने का अधिकार है। हल हर एक धर्म की नॉलेज अपनी अपनी है, हर एक का शास्त्र अपना अपना है, हर एक की मत अपनी अपनी है, हर एक का संस्कार अपना अपना है, लेकिन यह नॉलेज सबके लिए है। हल वो इस ज्ञान को ना भी उठा सके, हमारे घराने में भी ना आवे, परंतु सबका पिता होने के कारण, परंतु परमात्मा क्या है? सबका पिता है। सबका पिता होने के कारण उनसे योग लगाने से फिर भी पवित्र अवश्य बनेंगे। इस पवित्रता के कारण अपने ही सेक्शन में पद अवश्य पाएंगे, क्योंकि योग को तो सभी मनुष्य मानते हैं। बहुत मनुष्य ऐसे कहते हैं हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूट मुक्त होने की शक्ति भी इसी योग द्वारा मिल सकती है। अच्छा, ओम शांति। आज के मुक्ति का सार था, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गति सुनाने। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं तो कर्म अकर्म होते हैं, पतित होने से विकर्म होते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी को, प्यारे बाबा का बहुत सुंदर तरीके से महावाक्य सुनाए। अभी हम सभी भाई बहन लोग बहुत बाबा को 3 मिनट याद करेंगे, फिर मुरली के ऊपर में मनन चिंतन करेंगे, है ना। ओम शांति। Pause. Play. बोलते ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। Next song. Next song. बहुत दिनों से भटक रहे थे हम